तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को गोवा में अपना माजे घर मालिक हक अभियान की शुरुआत किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 1976 से पहले तटीय राज्य में रहने वाले लोगों को आवास का अधिकार देना है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के अन्य नेताओं ने यहां इस योजना की शुरुआत की, जिसका शीर्षक मेरा घर मेरा अधिकार है। यह एक ऐतिहासिक आवास अधिकार योजना है। टीएमसी नेता किरण कंडोलकर ने कहा, इस तरह के अधिकार प्रदान करना किसी भी सरकार का संवैधानिक कर्तव्य था और इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। क्या लगता है गोवा की जनता को इससे कितना बेनिफिट होगा और आने वाले चुनाव में ये वोटों में भी तब्दील होगा, ये इस तरह की स्कीम जो गोवा के लिए टीएमसी लेकर आ रही है? ये आज का जो है मुझे घर मालिकी हक, मतलब मेरा घर मेरा हक, ये नाम से जो आज टीएमसी ने स्कीम लॉन्च की है, इसके लिए मेरे ख्याल से, मेरी उम्र तो अभी 50 है, लेकिन मेरे जो पूर्वज, मेरे जो पुराने लोग थे, 60 साल से गोवा स्वतंत्र हुआ है, तब से लोगों को सही में स्वतंत्रता नहीं मिली थी। आज टीएमसी जो स्कीम लेके आई है, क्योंकि ये बहुत सारी केसेस पेंडिंग है मामलेदार में, डिप्टी कलेक्टर, कोर्ट में, और एक्ट बना हुआ है। भाऊ साहेब बांदोड़कर जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक्ट बनाया था, लेकिन वो एक्ट के हिसाब से वो अटक के पड़े हैं। लैंड ओनर जो है ये फाइट करते हैं, फिर जो टेनेंट है वो फाइट करते हैं। तो ये स्कीम के थ्रू नो फाइट, नो कोर्ट, नथिंग, मामलेदार नथिंग, जो कुछ लैंड ओनर को जो उनका मुआवजा देना पड़ेगा वो सरकार देगी, और जो बेनिफिशियरी है, जो आज तक जो टेनेंट नहीं बने, हक मिलेगा उनको। उनका जो 250 या 300 स्क्वायर मीटर जो लैंड है और जिसमें उनका ऑलरेडी घर है, ये उनके नाम पे हो जाएगा, क्लियर टाइटल घर हो जाएगा। दूसरी जो स्कीम निकाली है, आज तक हम लोगों ने, टीएमसी ने गोवा में 50,000 फैमिलीज़ ऐसे पाई है जिनके पास खुद का घर नहीं है, क्योंकि अभी फैमिलीज़ बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, तो उनके पास खुद का घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन में घर सब्सिडाइज घर बनवा के सरकार देगी, और ये प्रॉमिस आज किया है। उससे गोवा के लोगों को पहले सबको फ़ायदा हो जाएगा, वोटों में तब्दील अपने आप हो जाएगा। अगर ये वोट तब्दील हो जाता है तो ही तो हम लोग ये स्कीम दे पाएंगे, नहीं तो क्या, जैसे बीजेपी या जिसने पहले से जो सरकार इधर चली है, ये लोगों ने जो फेक प्रॉमिस किया है, आफ्टर एमजीपी ऑल द गवर्नमेंट्स हैव गिवन फेक प्रॉमिस टू द ऑल पीपल ऑफ गोवा। सो इस बार लोग दीदी की पार्टी पे, टीएमसी पे, और हम जो टीएमसी गोवा लीडर्स है, इनके ऊपर विश्वास रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी स्कीम है और ये हम लोग दे सकते हैं। लोगों का ही पैसा है, हम लोगों तक पहुंचा देंगे। लक्ष्मी था, उसके बाद युवा शक्ति कार्ड, ये दोनों कार्ड को जिस तरह से भाजपा ने बताया कि लेकर आई है टीएमसी, हमारी कॉपी की हुई है, क्योंकि ये स्कीम पहले से लागू है, और इसको भी कहीं तो कॉपी नहीं बताएंगे। देखो, ये ऐसे है ना, जो लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, ये स्कीम तो पहले एमपी में भी चालू थी, बीजेपी का ही सरकार था उधर, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी कहीं ना कहीं से कॉपी की थी। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं और लोग जो समझ रहे हैं हमको, ये भाषा भी तो हमारे पूर्वजों ने की थी, उसको भी किसी ना किसी ने, हम लोगों ने कॉपी किया है। तो क्या है इसमें, हमने कॉपी किया है या नहीं किया है वो बात अलग है। हमने ये स्कीम को अपग्रेड किया है। युवा शक्ति जो गृह लक्ष्मी जो 1,500 जो गवर्नमेंट दे रही थी, हम उनको 5,000 दे रहे हैं, और इनकम लिमिट जो है वो आज तक बीजेपी सरकार 1.5 लाख महिलाओं को ये स्कीम दे रही है। हमारा टारगेट है 3.5 लाख महिला को ये स्कीम देने की। ये डिफरेंस है इसमें। दूसरा, जो युवा शक्ति कार्ड, अभी युवा शक्ति कार्ड आप कोई भी कॉरपोरेशन में, जैसे उनकी एक कॉरपोरेशन है ईडीसी कॉरपोरेशन है, ओबीसी कॉरपोरेशन है, या हाउसिंग एजुकेशन लोन है, इसमें जो है, इसमें दिखाते बहुत कुछ है, लेकिन बोलते हैं बच्चा जब जाता है लोन लेने तो बोलते हैं बाप का घर मॉर्गेज रखो। इसमें विदाउट कोलेटरल हम लोग ये स्कीम एट द रेट ऑफ 4% एंड 20 lakhs, जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। ये डिफरेंस है उसमें, और लोगों को पसंद आई है, क्योंकि बहुत लोगों के पास खुद का घर ही नहीं तो कहाँ से रखेंगे, तो पढ़ाई नहीं बाद में। इसके लिए हम लोग ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। हर किसी को जो 18 से अबव 18 तक 45 है, इसको ये हक मिलेगा। ये बीजेपी ने और कोई सरकार ने कभी नहीं दिया है। ये डिफरेंस है। जिस तरह से आज जो
स्कीम टीएमसी ने लॉन्च किया है, क्या लगता है गोवा के लिए कितना ज़्यादा This is the good suggestion. This scheme, what is done, is a good for the original people. They are without houses, and I know after Jyoti Basu and Bhattacharya, Ma Didi Mamta ji become a chief minister. She put it everything in order in Calcutta, and I got a 100% hope she'll put this order of tenancy, Mundkar Act, another who was without household. 100% I got a faith on her, and we'll do it when we form the government within 250 days. हर माल की हक, जिस तरह से ये एक स्कीम लॉन्च की गई है गोवा के लिए, किस तरह आप देखते हैं कि गोवा के लोग इसका लाभ लेने के लिए, और क्या यह जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं गोवा के लोगों से ये पूरा करेगी टीएमसी? हाँ, जो भी अभी तक हमने प्रोमिसेस किए हैं या जो भी हमारी स्कीम लॉन्च हुई है गोवा की भलाई के लिए, वो सभी स्कीम 100% हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जब एमजीपी और टीएमसी की पार्टी सत्ता में आएगी तब हम 100% इसका पालन करेंगे। और अगर ये स्कीम के बारे में जो गोयकार है भाई हमारे बहनें, उनके बारे में अगर बोला जाए तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो स्कीम है, ये जो कानून है ऑलरेडी है वहाँ पर उसका पालन ठीक से नहीं होता है। जितने भी सरकारें अभी तक आई है उन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं गोयकारों के लिए, जो पहले से ही जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम उनके लिए ही ठीक से कराएंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं सभी गोयकारों से प्रार्थना करूंगी कि ये जो स्कीम हमने नई लाई है उसका आप ज़रूर लाभ उठाइए। तो किस तरह देखते हैं दोन फुलांची काल नहीं सकाल, तो इस Obviously. गोवा के लोग किस तरह से इसे एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह से वो वोटों में तब्दील होकर और टीएमसी को यहाँ पर मौका देंगे? देखिए, जो भी स्कीम नई लॉन्च होती है तो थोड़ा सा संदिग्धता होती है लोगों के दिमाग में, पर धीरे धीरे लोगों की जो संदिग्धता है ये दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी ठानी है कि हम घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि ये स्कीम आपके लिए कैसे, हवा में की हुई बातें नहीं है या अचानक से हम लोगों ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, ये सब पहले से ही वहाँ पे है। तो लोग हमें ज़रूर मुझे पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि लोग बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से इस स्कीम की तरफ देखेंगे। और इसका जो अब जैसे आपने सवाल पूछा कि मतों में इसका परिवर्तन होगा क्या, तो 100% इसका मतों में परिवर्तन होगा ही। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।